तमाम राजकीय जितने भी पार्टियां हैं उनसे ये निवेदन करता हूं, उनसे ये दरखास्त करता हूं, उनसे ये दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आपका राजकारण छोड़कर इस समाज के तरफ देखिए। ये समाज आर्थिक परिस्थिति से नंगा हो गया है। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो रैली निकाली है, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं। और कहीं ना कहीं तो एक नेता ने जो है तो मुस्लिम समाज को आगे लाने का काम किया है। और मैं इम्तियाज़ जलील साहब से कहना चाहता हूं कि आप कभी भी मुझे नज़ीर फारूकी का आवाज़ दीजिए, किसी भी तरीके के आंदोलन में आवाज़ दीजिए, ये नज़ीर फारूकी आपके साथ खड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि एक बलिदान देने के बाद अगर इस समाज के अंदर अगर जागरूकता आती है तो ये नज़ीर फारूकी इसी आयुक्त विभागीय आयुक्त के सामने अपने आप को आग लगा देगा। किसी की जान जाने के बाद अगर इसमें इनकलाब आता है तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि आप सबको पता है कि मीडिया के माध्यम से आपने देखा है कि नज़ीर फारूकी साहब ने इसी चैनल के माध्यम से आह्वान किया था, ऐलान किया था कि मैं अर्धनंग यानी कि अंडरवेयर पहन के यहाँ पर जो है तो आंदोलन करूँगा। लेकिन पुलिस के कहने पर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये टाइम मत कीजिए, हम आपका निवेदन सरकार तक पहुँचा देंगे। यही कारण है कि उन्होंने अपने आंदोलन को थोड़ा अलग प्रकार से पीछे लिया है। सर, इसके बारे में जैसा आपने कहा कि हम तो देखते हैं कि आंदोलन जब होता है तो सैकड़ों संख्या में लोग होते हैं, आखिर क्या कारण है कि आप चंद लोग दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो मेरा जो आंदोलन था ये अभी जो है तो कोरोना काल का जो टाइम है और 144 लगा है, तो इस 44 धारा जो लगा है तो उसके वजह से जो है तो जो समाज है और समाज पीछे हटा है। और समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम इसी तरह से घर में बैठे रहेंगे और कहेंगे कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए आप हमें आरक्षण दो, तो हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। हमें आरक्षण लेने के लिए किसी भी हद से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर ये सरकार झुकेंगी। इस सरकार को झुकाने के लिए हमें रोड पर आना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा, एक आवाज़ में बोलना पड़ेगा, वरना ये सरकार ये मुसलमानों को इसी तरह से हल्के में ले लेंगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी पुलिस प्रशासन किसी भी कार्रवाई से अगर आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो आपको कभी कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। सर, आप समाज सेवक हैं, हम देखते हैं कि शासकीय के जो भी कामकाज होते हैं वो लीडरशिप करती है, सरकारें तय करती है, विधानसभा में तय होता है। तो आपकी तमाम पार्टीज जितनी भी हमारे पास संगठन है, इनसे कुछ विनती है कि आप अकेले इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उनसे कुछ विनती कि आप मेरा साथ दीजिए या आप मिलके करें, ऐसा कुछ आह्वान आपके ओर से? देखिए, हम एक समाज सेवक है और मैं समाज सेवक के लिहाज से मैं तमाम राजकीय जितने भी पार्टियां हैं उनसे ये निवेदन करता हूं, उनसे ये दरखास्त करता हूं, उनसे ये दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आपका राजकारण छोड़कर इस समाज के तरफ देखिए। ये समाज आर्थिक परिस्थिति से नंगा हो गया है। इस समाज को अगर न्याय देना है तो आपको एक जगह पर आना पड़ेगा। तमाम जाति धर्म और तमाम पार्टियों को छोड़कर आपको रोड पर आना पड़ेगा। मैं आप इस चैनल के माध्यम से तमाम पार्टियों के अधिकारियों से मैं अपील करता हूं कि राजकारण को बाजू में रखकर एक समाज के तरफ देखिए। ये समाज नंगा हो गया है, ये नज़र नहीं आ रहा है। आज मैंने भले ही किसी दबाव में आकर ये आज के आंदोलन को स्थगित किया है, मगर मैं आपको चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं अगर अकेला ही मुझे कुछ जो भी काम करना पड़ेगा, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, मैं निकल पड़ूंगा। और मेरे समाज से मेरी ये अपील है कि आप मेरे साथ जुड़िए, भले मेरे साथ नहीं, आप जिसके भी साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए। और आपने सवाल किया है कि भाई मैं नहीं हुआ तो मैं जल के मर जाऊंगा, आपने ऐसा इस तरह का वो चेतावनी दी है। मुझे ऐसा लगता है, तो आपको लगता है कि आपके ऐसा कदम उठाने से आपका मतलब न्याय मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज इतनी बुरी तरीके से सो गया है कि उसे इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हमारे बच्चों की तालीम क्या है, हमारे बच्चों को कहाँ आरक्षण मिलना चाहिए। आज वो इतना बिजी हो गया है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बलिदान देने के बाद अगर
इस समाज के अंदर अगर जागरूकता आती है तो ये नज़ीर फारूकी इसी आयुक्त विभागीय आयुक्त के सामने अपने आप को आग लगा देगा। अगर इस समाज को अगर किसी की जान जाने के बाद अगर इसमें इनकलाब आता है तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि हमने देखा है कि हमारे इमाम के ख्वाजा इंतज़ारी साहब ने भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, तो वो भी मतलब कहने के लोग काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? लोग तो काम कर रहे हैं साहब। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो रैली निकाली है मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, और कहीं ना कहीं तो एक नेता ने जो है तो मुस्लिम समाज को आगे लाने का काम किया है। मैं उनके इस कदम को उनका स्वागत करता हूँ, उनका इस्तेकबाल करता हूँ। और मैं इम्तियाज़ जलील साहब से कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी मुझे नज़ीर फारूकी की आवाज़ दीजिए, किसी भी तरीके के आंदोलन में आवाज़ दीजिए, ये नज़ीर फारूकी आपके साथ खड़ा रहेगा। सर एक पॉलिटिकल सवाल आ गया, जैसा आपने कहा कि ख्वाजा साहब ने आवाज़ दीजिए मैं आ जाऊँगा, ख्वाजा साहब बोलेंगे इमाम में आ जाओ, तो क्या करेंगे आप? नहीं साहब, मैं एक समाज कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई ब्लेम नहीं है। मैं जो है तो एक समाज के लिए मैं किसी भी पार्टी के साथ में खड़े सकता हूँ, लेकिन मेरा समाज का राजकारण से कोई लेना देना नहीं। इस तरह से आपने देखा कि नज़ीर फारूकी साहब ने जो आह्वान किया था इसी चैनल के माध्यम से किया था कि मैं नंगा होकर आंदोलन करूंगा, लेकिन एक जो भी उन्होंने बताया है जानकारी के अनुसार कि उन्होंने आंदोलन के पीछे लिया है। हम सिर्फ यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि आज पूरे महाराष्ट्र में हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। कि देखिए पूरे महाराष्ट्र में बेचैनी का माहौल है, और सरकारें सिर्फ इसलिए बनती हैं कि जनता का भला करे, न्याय करे, सारी बातें हैं। और ख़ासकर तमाम सेकुलर पार्टियों से जुड़े हुए खासकर मुस्लिम नेताओं से हमारी विनती है कि आप बहुत समय निकल चुका है, बहुत देर हो चुकी है, आप जागिए, न्याय देने का समय आ गया है। उम्मीद करते हैं कि तमाम बेचैनी को आप महसूस करेंगे और समाज को इंसाफ देने का काम करेंगे।